brought to you by Physics Wala. शनिवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप के कारण उन्होंने अपने जाने के बजाय बिहार के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री प्रमोद कुमार को वहां भेजा है। हालांकि ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें तमाम देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तो आखिर क्या नीतीश कुमार के इस बैठक में नहीं शामिल होने की वजह सिर्फ कोरोना है? आइए जानते हैं। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कानून मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बैठक समय समय पर होती रहती है कानून की समीक्षा करने के लिए, नए कानून के सृजन के लिए और जो पुराने कानून हैं उनको निरस्त करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होती है। और चूंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो इसमें राज्यों के मुखिया को उपस्थित होना बेहद आवश्यक होता है। आपने देखा होगा कि समय समय पर नए नए कानून आते रहते हैं। आज से 20-25 साल पहले आईटी से जुड़ा हुआ कोई अपराध नहीं होता था, साइबर से जुड़ा हुआ कोई अपराध नहीं होता था, तो उसके लिए अब कानून बन गया है। इसी तरह से जैसे जैसे समय बीतता है नए नए तरह के अपराध होते हैं और उसकी रोकथाम के लिए कानून बनाने पर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होती है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता है कि दिल्ली में कोरोना ज़्यादा फैल गया है और इसके कारण चूँकि उन्हें कोरोना की बीमारी पहले हो चुकी है, इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन कोरोना का डर या कोरोना से भय जो है वो जो मंत्री जा रहे हैं कानून मंत्री प्रमोद कुमार, उनको भी हो सकती है। खैर, ये अलग बात है। लेकिन इस बैठक में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे भी वजह है। वजह तो कई हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह जो समझ में आती है वो ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उस कानून की वजह से न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा भार है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। बेल पिटीशन काफ़ी संख्या में आते हैं और न्यायपालिका दबाव में है। और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कई बार इस बात को उठा चुके हैं कि पटना हाई कोर्ट के 25 में से 16 जस्टिस जो हैं वो शराबबंदी कानून के मसले की सुनवाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बैठक में जो बैकलॉग होता है, जो केस हैं, जो मुकदमे हैं, जो न्यायालय पर भार है, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी विचार विमर्श होगा और इस बैकलॉग को कैसे खत्म किया जाए इसका भी निदान खोजा जाएगा। तो चूंकि बिहार में एक अलग से एक कानून है, अन्य राज्यों की बात छोड़िए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन बिहार में ये एक हम कह सकते हैं कि तमाम अपराधों के साथ साथ एक ये भी अपराध बढ़ गया है। अब हाल ही में एक आंकड़ा पेश किया मद्य निषेध विभाग ने और उसमें ये जाहिर होता है कि ब्रेथ एनालाइजर, जो व्यक्ति शराब पिए हुए है वो शराब पिए हुए है या नहीं उसकी जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाता है।
बिहार में दूर दराज के इलाकों में थानों में अब ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध करा दिया गया है। और इस एवज में अगर देखा जाए तो उनके आंकड़ों के मुताबिक जितने लोगों की भी जांच हुई है, 1 लाख से भी ऊपर लोगों की जांच हुई है पिछले 4 महीनों में, और उसमें जो आंकड़े आए हैं सामने वो चौंकाने वाले हैं। उसमें एवरेज जो है औसत 100 में से 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी कि वो शराब पिए हुए थे 8%। और ये जांच वहां हुई जहां मद्य निषेध विभाग या पुलिस विभाग को यह आशंका थी कि यहां पर लोग शराब पी सकते हैं। जैसे बहुत सारे इधर शादियां भी हुई हैं तो बारातों में इसकी जांच कराई गई। तो इस तरीके से देखा जाए तो शराबबंदी कानून के लिए तो कतई अच्छा नहीं है ये जिस तरीके का। हालांकि मद्य निषेध विभाग ने अपने बड़ाई में यह आंकड़ा पेश किया है, लेकिन आखिर इतनी कड़ाई के बावजूद, इस कानून पर इतनी सरकार की नज़र होने के बावजूद, नीतीश कुमार का सबसे हमको लगता है कानून में सबसे ज़्यादा जिसको लागू कराना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, वो है शराबबंदी कानून। और उसमें अगर अभी भी 100 में से 8 लोग पिए हुए पाए जाते हैं तो एक बड़ी संख्या है। ये कानून की विफलता का भी एक सबूत है। आखिर तमाम पाबंदियों के बावजूद शराब मिल कहां से रही है, लोग पी कैसे रहे हैं? तो ये सब बातें इस पूरे बैठक में होनी थी। खैर, मुख्यमंत्री वहाँ नहीं गए, लेकिन एक अच्छा काम वो करेंगे कि बिहार में पहला जो इथेनॉल की एक फैक्ट्री है, जो कि चावल और मक्के से पूरे देश में संभवतः पहला ये ऐसा प्रोजेक्ट है पूर्णिया में, जिसका वो उद्घाटन, शिलान्यास नहीं उद्घाटन कल करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अब आप देख ही रहे हैं कि आजकल इफ्तार का दौर है, रमज़ान अपने आखिरी दौर में है, ईद आने वाला है। और इफ्तार में जब 2 दलों के नेता जो घूर विरोधी हों वो मिलते हैं तो बहुत सारी कहानियां बनती हैं। और इस कहानी के आड़ में, इस कहानी के होते हुए भी अगर नीतीश कुमार दिल्ली नहीं जाते हैं तो एक और कहानी बनती है उसमें। वो कहानी फिर वही कहानी कि क्या बीजेपी से दूर हो रहे हैं नीतीश कुमार। अब पिछले 1 हफ्ते में 2-3 बार मुलाकात हो गई है इफ्तार पार्टियों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो कि आरजेडी के प्रमुख नेता हैं और प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। और जेडीयू के इफ्तार पार्टी में तो तेजस्वी यादव भी आए और तेज प्रताप यादव भी आए। मुख्यमंत्री ने उनको छोड़ने के लिए वो बाहर तक आए, उनकी गाड़ी तक आए। हालांकि मुख्यमंत्री में ये आदत है, वो सबको आदर देते हैं, छोड़ने जाते हैं, रिसीव करते हैं। और उन्हें गाड़ी में बैठाकर फिर उन्होंने उनको विदा किया। हालांकि इस बीच में तेज प्रताप कहीं गुम हो गए तो उनको खुजवाया भी गया, लेकिन उस तरीके का आदर बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं दिखा। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, और हो सकता है कि वो तो गठबंधन के दल के हैं, बाहर वालों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है। तो आरजेडी के जो नेता आए थे तेजस्वी यादव, उनको मुख्यमंत्री ने आदर दिया। ये तमाम बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, अभी बातें और भी होंगी, और बातों से बातें निकलती हैं, कहानियां बनती हैं, और वो कहानी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।